मुझे पता है कि आप कोटेक्स पर ट्रेड करने के लिए एक सटीक इंडिकेटर ढूंढ रहे हैं, लेकिन आपको कुछ नहीं मिला। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि यह इंडिकेटर हमें पहले से ही 31 जीत और सिर्फ एक हार दिखा रहा है। यह आपको आसानी से इस तरह की जीत की लय दे सकता है, और सबसे अच्छी बात यह है कि यह कोटेक्स के अंदर एक बहुत ही आसान रणनीति है। तो यदि आप यह रणनीति और इंडिकेटर जानना चाहते हैं तो मेरे साथ आएं, मैं आपको दिखाऊंगा। मैं कैक हूं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो मैं बेहतर परिणाम के लिए सीधी रणनीतियां लाता हूं। यह वित्तीय सलाह नहीं है। बाइनरी विकल्प में उच्च जोखिम होता है, कुछ देशों में अनुमति नहीं है। ट्रेड करने से पहले इससे अवगत रहें। अब और देर मत करो, सीधे काम पर लग जाओ। सबसे पहले हमें कोटेक्स प्लेटफॉर्म पर होना चाहिए, जिसे इस रणनीति के लिए परखा और मान्य किया गया है, खासकर OTC क्वालिटीज में जो रुझान का बहुत अनुसरण करते हैं, जैसे ये वाला। देखिए ये कितना ऊपर का रुझान बना रहा है, और हमारा इंडिकेटर एक रुझान इंडिकेटर है जिसका हम उपयोग करेंगे। तो यदि आपका कोट X पर खाता नहीं है और आप इस रणनीति को आजमाना चाहते हैं, तो एक मुफ्त खाता बनाएं और एक डेमो खाता भी पाएं, जिससे आप बिना वास्तविक पूंजी के इस रणनीति का उपयोग कर सकें। मैं पंजीकरण के लिए पहला लिंक विवरण में छोड़ दूंगा। अब हमें प्लेटफॉर्म को कॉन्फ़िगर करना होगा। हम 1 मिनट के चार्ट पर हैं तो इसे यहां सेट करें। हम समाप्ति को भी 1 मिनट पर सेट करते हैं। ये 2 चरण पूरे होने पर यह ठीक है। अब हमें इंडिकेटर लगाना होगा। मैं इसे हटाऊंगा और आपके साथ फिर से लगाऊंगा। चलिए इंडिकेटर्स में चलते हैं। पैराबोलिक SAR ढूंढते हैं, उस पर क्लिक करें, रंग बदलें, देखने में आसानी के लिए मोटाई थोड़ी बढ़ा दें। अवधि वह डिफॉल्ट है जो पहले से आती है, इसलिए हम इसे बंद कर सकते हैं। और अब आप देखेंगे कि यह इंडिकेटर यह ग्राफ के निचले हिस्से में और ऊपरी हिस्से में कुछ निश्चित क्षणों में छोटे वर्गों की तरह आकार लेता है। तो जब इंडिकेटर चार्ट के निचले भाग में होता है तो रुझान ऊपर की ओर होता है। जब इंडिकेटर चार्ट के ऊपर होता है, जैसे यहां, तो रुझान नीचे की ओर होता है। तो यहां इस विशेष समय पर हम केवल खरीद करने की इच्छा रखेंगे और इस पल में हम केवल बिक्री करने की इच्छा रखेंगे, ताकि हमेशा इंडिकेटर के रुझान का साथ दे सकें। क्या यह किसी भी समय हो सकता है? नहीं। अब हमारी रणनीति है जहां हम ये क्वाड्रेंट बनाएंगे। ये कैसे होगा? मैं इसे आपके साथ मिटा दूंगा। पेन पर जाएं, आयत पर जाएं। आयत दिखाई दिया। आप इसे पूरे घंटे की कैंडल के ऊपर रखेंगे। ये कोई भी पूरा घंटा हो सकता है। मैंने दोपहर 1 बजे 13 बजे को चुना, तो मैं इसे ठीक दोपहर के 1 बजे वाली कैंडल पर रखूंगा, जो पूरे घंटे वाली कैंडल है। ये दोपहर 12 बजे, सुबह 11 बजे या सुबह 10 बजे भी हो सकता था, पर मैंने यहां दोपहर 1 बजे का चुनाव किया है। ठीक है, तो हम इस कैंडल से शुरू करेंगे और इस क्वाड्रेंट के अंदर 5 कैंडल रखेंगे। एक पहले से ही है, 2 3 4 5। ये सही क्वाड्रेंट है। मैं इसे हरे रंग में बदल सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि यहां पहली बार में ही जीत हुई थी। बस जब हम इस क्वाड्रेंट में होते हैं तो हम 5वीं कैंडल का इंतजार करेंगे और उसमें प्रवेश करेंगे। हम देखेंगे कि छोटे वर्ग कहां हैं। अगर छोटे वर्ग चार्ट के नीचे, याद है मैंने कहा था कि जब ये नीचे होता है तो हम केवल खरीद करते हैं, तो हम इस 5वीं कैंडल पर एक खरीद का सौदा करेंगे और यहां ये पहली बार में ही बहुत अच्छे से काम कर गया। बहुत खूब। अगले क्वाड्रेंट में हम इसे लेंगे, एक पेस्ट करेंगे, अगले 5 तक खींचेंगे। यहां मैं देख सकता हूं कि ये एक हार थी। क्यों? जब मैं इस 5वीं कैंडल पर ट्रेड करता तो मुझे छोटे वर्गों के पक्ष में एंट्री करनी थी। छोटे वर्ग नीचे की तरफ हैं, देखो, ध्यान दो। इस मामले में मुझे एक खरीद करनी होगी, लेकिन यह काम नहीं किया। एक लाल कैंडल बंद हुई, और इस स्थिति में वैकल्पिक रूप से हर कोई जानता है कि करना है या नहीं। मैं यहां निवेश राशि दोगुनी कर देता हूं और अगली कैंडल में प्रवेश करता हूं। अगले क्वाड्रेंट की पहली कैंडल में, अभी भी यहां के छोटे वर्गों के पक्ष में रहने के लिए, इस मामले में ऊपर के छोटे वर्ग के पक्ष में, क्योंकि ये कैंडल्स के नीचे है। तो मुझे फिर से खरीद के लिए प्रवेश करना होगा दुगुनी राशि के साथ, और यह भी काम नहीं किया। ठीक है, मैं इस अवसर पर और जोर नहीं देता। ये क्वाड्रेंट यहां गलत हो गया। अब मैं अगले पर जाऊंगा। अगले में मैं यहां इस कैंडल में प्रवेश करता हूं, क्वाड्रेंट की आखिरी कैंडल में, 5वीं कैंडल में, छोटे वर्गों के पक्ष में। अब छोटे वर्ग चार्ट के ऊपर हैं, जिसका अर्थ है कि यहां प्रवेश बिक्री के लिए है, खरीद के लिए नहीं। ठीक इसी तरह इस विशेष क्वाड्रेंट में यहां मेरे पास है, छोटे वर्ग चार्ट के ऊपर हैं, तो आखिरी कैंडल में एंट्री लेनी होगी ताकि वह एक लाल कैंडल बने, क्योंकि रुझान अब नीचे का है और ये एक बार फिर काम कर गया।
अगर ये स्ट्रैटेजी आपको समझ आ रही है दोस्त, तो अभी लाइक करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं आपके लिए यहाँ और भी ज्यादा सफलता दर वाली स्ट्रैटेजी पोस्ट करूंगा और सिर्फ सब्सक्राइबर्स को ही ये वीडियो मिलेंगे। तो अगर आपको ऐसे और वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब करें, चैनल की तरक्की में मदद के लिए लाइक भी करें और कमेंट में और इंडिकेटर्स लिखें ताकि मैं ऐसे और इंडिकेटर्स वाले वीडियो ला सकूं। अब जरा इस एंट्री पर ध्यान दें जो हम करने वाले हैं। डॉट्स नीचे हैं, हम चौथी से पांचवी कैंडल पर हैं, तभी हम अपनी एंट्री लेते हैं जब टाइमर 0:0:1 पर पहुंचता है। मैंने एंट्री ले ली और यह ठीक कैंडल टर्न पर हुई। ये कोटेक्स ब्रोकर की भी सबसे अच्छी बात है, इसमें ऑर्डर खोलने में कोई विलंब नहीं होता। कई ब्रोकर ऑर्डर खोलने में देर करते हैं और जब तक खुलता है वह ऊपर होता है, जिससे कभी कभी नुकसान हो जाता है। यदि आपके पास कोटेक्स खाता नहीं है और आप इस रणनीति को आजमाना चाहते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि ऑर्डर खोलने में कोई विलंब न हो, तो मैं आपको पंजीकरण के लिए डिस्क्रिप्शन में आधिकारिक साइट का पहला लिंक दूंगा। यह ब्रोकर सबसे अच्छा है, मैं 5 साल से इस पर ट्रेड कर रहा हूं और मुझे कभी कोई समस्या नहीं हुई। तो अब इंतजार करते हैं। मैं मार्टिंगेल का उपयोग करता हूं, इसलिए मैं मूल्य दोगुना कर दूंगा। अगर आप नहीं करते हैं तो दोगुना करने की आवश्यकता नहीं है। अगर 0:01 पर कैंडल लाल बंद होती है तो मैं दोबारा खरीद करूंगा, लेकिन तभी अगर यह गलत बंद हो, नहीं तो हम पहली बार में ही जीत जाएंगे। यह पहली बार में ही काम कर गया, जिससे साबित होता है कि यह स्ट्रैटेजी बहुत ही सटीक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं नई स्ट्रैटेजी या इंडिकेटर पोस्ट करूं तो आपको सबसे पहले मिले। अगर आप कोटेक्स या दूसरे ब्रोकरों पर भी इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करके आसान स्ट्रैटेजी चाहते हैं तो और इंडिकेटर्स कमेंट करें। अगर आपका कोटेक्स ब्रोकर पर खाता नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक है जहां से आप अकाउंट बनाकर इस स्ट्रैटेजी को आजमा सकते हैं। धन्यवाद, अगले वीडियो तक।